हेलो डियर स्टूडेंट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा है कि जो स्टूडेंट क्लास में प्रश्न पूछता है वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो विद्यार्थी अपने प्रश्न ही नहीं पूछता वहाँ तो फिर जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज भगवान सिंह परमार और आपके इस चैनल श्री स्टडी पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आई होप कि आप स्टडी में लगे हुए होंगे। शायद आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको उसमें सफलता जरूर दिलाएगा। ये आपको एक अच्छी अचीवमेंट, एक वाकई में बहुत बेस्ट अचीवमेंट दिलाने वाला वीडियो रहेगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। यदि आज मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, जितने पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इन पॉइंट्स पर यदि आपने स्टडी करी, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए यदि आपने पढ़ाई करी तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करोगे। तो चलिए देखते हैं इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट्स है यूज टेबल एंड चेयर ड्यूरिंग द स्टडी। साथियों, हम क्या करते हैं, अक्सर पढ़ाई करने के लिए बिस्तर पर या फिर बेड पर बैठ जाते हैं। अब बेड पर पढ़ाई करने बैठे या बिस्तर पर पढ़ाई करने बैठे तो क्या होता है कि वहाँ तो कंफर्ट जोन रहता है, वहाँ एकदम लग्जरी जैसे माहौल रहता है, मतलब यूँ समझो कि नींद टाइप आने लगती है। तो हम जैसे ही बिस्तर पर बैठेंगे तो हमें क्या होगी, हमें नींद आने लगेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, वहाँ हमें आराम मिलेगा तो हमें वहाँ पे नींद आएगी। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो या तो आप टेबल या चेयर का यूज़ करें, टेबल चेयर का यूज़ करें। यदि वो आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप एक चटाई बिछा लें नीचे और उस चटाई पर बैठ पढ़ाई करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इन पॉइंट्स को यदि आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी कि 100 में से 100 नंबर हासिल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 to 1.5 आवर्स आपको हर सब्जेक्ट को देना है। यानी कि आपके जैसे से सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है या फिर कोई भी वाट एवर जो भी सब्जेक्ट हो आपको, या फिर जितने भी सब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर 1 से 1.5 घंटा आपको देना है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपको हर सब्जेक्ट की स्टडी करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन ऑन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट पर स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट हमें बोरिंग लग रहा है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, या फिर ये सब्जेक्ट हमें अच्छा लग रहा है तो इसे ही करेंगे। हमें हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है। ओके, अच्छा, अगला पॉइंट है स्टडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब स्टडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टडी क्या, जैसे कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं या सुबह 4 बजे उठें या फिर 5 बजे उठें, जब भी आप सुबह जल्दी उठें, जब आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, बहुत ही ज़्यादा वर्क करता हो, आपका माइंड जब बहुत अच्छा लगे, आपको जब पढ़ने में काफ़ी अच्छा मन लगे, जब पढ़ने की बहुत काफ़ी इच्छा हो, जब आप सो के उठे हो या फिर बहुत मतलब जब आप उठे हो या फिर जब आपका माइंड ज़्यादा फ्री रहे, मतलब एकदम सारी चिंताओं से मुक्त रहे और आप पढ़ने के लिए बैठो कि हाँ अब आपका मन लग रहा है पढ़ने के लिए, तब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाना है जो सबसे कठिन पड़ता हो। जैसे कि हो सकता है आपके लिए मैथ्स ज़्यादा कठिन हो, या किसी के लिए साइंस ज़्यादा कठिन हो, या किसी के लिए सोशल, या फिर किसी के लिए व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट हो, तो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में ले। ठीक है, और जो सब्जेक्ट सबसे सरल लगता हो सकता है किसी को इंग्लिश सरल लगती हो, या फिर किसी को मैथ सरल लगता हो, या फिर किसी को हिंदी या फिर संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हो, जो आपको सरल लगता है उसे तब करें जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हो, जब आपकी पढ़ने की इच्छा मतलब काफ़ी 50% बनी रहे। जब आपकी पढ़ने की इच्छा 50% हो जाए तब उन सब्जेक्टों को आपको उठाना है। ओके, तीसरा है प्रोमोडोरो टेक्निक। अब ये प्रोमोडोरो टेक्निक क्या है सर? प्रोमोडोरो टेक्निक क्या है? प्रोमोडोरो एक ऐसी टेक्निक है जिसे साइंस भी मान चुकी है, जिसमें हम 45 मिनट की गैप लेते हैं और जैसे ही 45 मिनट होती है उसे फटाक से 10 या 5 मिनट का गैप लेते हैं, है ना। अब आपकी सुविधा के अनुसार, आप जैसे आपकी एज है, जैसे आपकी क्लास है, वैसे आप या तो 45 मिनट का ले सकते हैं, या फिर 30 मिनट का, या फिर 25 मिनट का। हाँ, स्टार्टिंग आपको 25 मिनट से करना है। सबसे पहले आपको 25 मिनट स्टडी करना है, उसके बाद आपको फटाक से 5 मिनट का गैप लेना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना है, 30 मिनट या 45 मिनट। आप चाहे तो आप जैसे जैसे आप इसको रेगुलर करते जाएंगे, आपकी स्पीड, आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 1 आवर 2 आवर तक भी निकल जाएगी। आप 2 आवर तक लगातार बैठे रहोगे और फिर आपको गैप लेना है। ठीक है, तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी थोड़ा सा आपकी स्टेमिना बढ़ेगा इससे,
ओके तो आपको कहाँ से उठाना है, 25 मिनट सबसे कम होता है, यहाँ से आपको स्टडी करना है। 25 मिनट आपने स्टडी करी, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा और फटाक से गैप लिया, छोड़ दिया, उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद 5 मिनट की गैप लेके या 5 या 10 मिनट की गैप लेके फिर से उठना है, फिर से इसी पीरियड को दोहराना है, इसी टाइम को फिर से दोहराना है। फिर उसके बाद है लॉन्ग टाइम स्टडी। लॉन्ग टाइम स्टडी इसी ही गैप को जैसे आपको 3 घंटे पढ़ाई करना है तो इसी ही गैप को 25-25 मिनट में आप बांट दो, या फिर 30-30 मिनट में इसको आप बांट दो, या फिर आपको 45-45 मिनट में आप इसे बांट सकते हो। तो अपना जो स्टडी आवर है कम से कम 3-4 घंटे तो लगातार करें। ओके, अब शुरू में आपको ये सब मतलब ये स्टडी लॉन्ग टाइम नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। ठीक है, एक ही दिन में नहीं होगा, एक दिन आप करोगे तो आपका दिमाग बहुत बोर हो जाएगा, इस चीज से आपको चिढ़ आने लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे उठाना है, धीरे धीरे अपने टाइम को, स्टडी टाइम को बढ़ाना है। ओके, अगला पॉइंट है लिसन मोटिवेशनल म्यूजिक या मोटिवेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप ये गैप मारेंगे, जैसे 5 या 10 मिनट का जैसे आप गैप मारेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का आपको एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है। इससे क्या आप अंदर से मोटिवेट होंगे और आपको स्टडी करने का और मन करेगा, और अपना जो भी गोल है उसे विजुअलाइज करें, उसे अपने आप जैसे आपने जो भी सोचा हो कि भाई मुझे इस बार बोर्ड में 99 या 95 या फिर 100% अचीव करना है, तो आप ये देखें कि मैं 100% अचीव कर चुका हूं, मैं 100% बना चुका हूं, मैं 95% बना चुका हूं और मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं। उस चीज को आप रिमाइंड करें, उस चीज को आप सोचें, तब जाके आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे, है ना। ठीक है, विजुअलाइज करें आसपास, अपने मन में, अपने आसपास उस चीज को देखें। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर ड्रिंकिंग वाटर या फिर जूस ड्यूरिंग द स्टडी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि आपको क्या करना है, बीच बीच में इस 5 मिनट के गैप में आपको बीच बीच में पानी भी पी लेना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होगी और आपको आलस नहीं आएगा, और आपको इस पानी से या फिर उस जूस से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो आपको बीच बीच में क्या करना है, आपको वाटर पीते रहना है, पानी पीते रहना है, या फिर जूस भी आप ले सकते हैं, जो भी। ठीक है, इसी बीच में ये जो 5 मिनट या 10 मिनट की आप गैप लोगे यहाँ पे, उसी बीच में आपको वॉकिंग बिटवीन 2 पीरियड्स, जो भी आप पीरियड्स 1 घंटा का पीरियड ले रहे हैं या फिर 45 मिनट का, 30 मिनट का, 45 मिनट का, 25 मिनट का, जो भी आप गैप ले रहे हैं, इसमें आपको बीच बीच में चलना भी है। इसमें क्या आपको चलना बहुत जरूरी है, आपके ब्रेन तक क्या है कि उस ब्लड का पहुंचना बहुत जरूरी है ना। चलने से क्या होता है, हमारा ब्रेन और भी प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो चलना, पैदल चलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है 10:1 स्टडी। अब 10:1 स्टडी क्या है सर, 10:1 स्टडी ये है कि जैसे कि आपने किसी सब्जेक्ट के 10 पेज पढ़े हैं, या फिर 10 क्वेश्चन आंसर याद करे हैं, या फिर जो भी 10 सवाल करे हैं, या फिर 10 जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, उन सबका एक रिवीजन करिए, एक समरी तैयार करिए उन सबकी। कैसे समरी तैयार करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखो, उसको क्या करना है, आपको लिखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, उस टॉपिक्स के हेडिंग डालिए, उस टॉपिक के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको 10:1 का ये समरी बनाना बहुत जरूरी है। मोस्ट आईएमपी है ये, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। या फिर आप वहीं 1 पेज आप एक्सप्लेन कर दे, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, उसी को आप किसी और को, अपने छोटे भाई बहन को एक्सप्लेन कर दे, है ना। ये रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, यहाँ पे मैंने हेडिंग भी डाली है, रिवीजन मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आप रात को खाना खाते हैं, रात को कम खाना खाएं, यानी ज़्यादा आप खाना खा लोगे तो आपको नींद आएगी, है ना। आपको कम से कम 75% खाना खाना है ना, यानी कि 25% की भूख तो रखनी पड़ेगी आपको। ओके, यदि आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आपको आलस ज़्यादा चढ़ेगा, और आलस ज़्यादा चढ़ेगा तो फिर नींद भी बहुत जल्दी आएगी, है ना। तो उस टाइम को थोड़ा सा जब भी आप खाना खाओगे, आपने 75% भी यदि खाना खाया, तो आपको थोड़ा सा क्या, जैसे खाना खाने के बाद आपको एक घूंट या 2 घूंट पानी पीना है सिर्फ, उसके 40-45 मिनट बाद फिर पानी पीना है। ये नींद आपको 1 या 2 घंटे तक परेशान करेगी। 1-2 घंटे तक यदि आपने रोक लिया उस नींद को, तो फिर ये नींद आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट है शेयर योर टाइम टेबल टू योर पेरेंट्स। आपके टाइम टेबल, जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं, इसे आपके पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा, आपको रोक टोक बनी रहेगी, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके बड़े भाई बहन के द्वारा रोक टोक बनी रहेगी कि भाई तुमने ये जो टाइम टेबल बनाया है इसको फॉलो करो। जो भी आप टाइम टेबल की भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, अपनी सुविधा के अनुसार अपन टाइम टेबल बनाए। जो भी हमारे स्कूल का टाइम है, हमारे कोचिंग का टाइम, जो भी इन सब टाइम को हटा करके, हमारे सोने को टाइम को हटा करके हमें क्या करना है, उस टाइम टेबल को बनाना है।
इसमें एक पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, वो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटे नींद तो लेना ज़रूरी है। ये नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो आपका दिमाग प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। फिर ज़्यादा जगने से कोई अच्छा नहीं होता। ज़्यादा जगना क्या है कि फिर बेकार है। हमारी सोना भी ज़रूरी है हमारे माइंड के लिए, ठीक है। ज़्यादा जगने से फिर हमें नींद आएगी। ओके, फिर सोते समय हमें क्या करना है, हमें दूध पीना है। सोते समय हम दूध पी लेंगे तो क्या होगा, हमें जल्दी नींद आएगी, ठीक है। और हो सके तो हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 4 बजे उठे, है ना, अपने अलार्म को फुल वॉल्यूम पर रख दें और उसको कम से कम अपने से 10 फीट दूर रखें, ठीक है। और जैसे उठे ऐसे ही अलार्म को बंद करें और डायरेक्ट जाएं किचन में, पानी गर्म करें 1 लोटा और पहले पानी पी लें। इससे क्या होगा, आपको एनर्जी आ जाएगी और आपका आलस निकल जाएगा। बस फिर उसके बाद हाथ मुंह धोकर फ्रेश वगैरह होकर और आप पढ़ाई करने बैठ जाए। आई होप कि मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपने इन्हें फॉलो किया तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली आपका 100% टारगेट अचीव करोगे। आपको 100 में से 100 में नंबर 100 में से 100 नंबर आपको अचीव होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आपके साथियों, आपके नियर डियर, जो भी जितने भी आपके ग्रुप है उनमें प्लीज इसे शेयर करें, ताकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, ठीक है। और भी हमारे साथियों की हेल्प करें तो वो भी अपनी स्टडी को सुधार पाएं। थैंक यू सो मच।